Hello everyone, welcome to Inspired Corner. Now we will read 8th chapter, a short monsoon diary from Honeydew. This chapter is written by Ruskin Bond. In this session, we will read its first part. Let's start. Before you read, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ये चैप्टर किस बारे में है. डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? क्या आप जानते हैं डायरी क्या होती है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यह लंबे समय तक दिन प्रतिदिन लिखा जाने वाला व्यक्तिगत अनुभवों का लेखा जोखा है. यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीजिएटली और इन फ्यूचर. आप भी वर्तमान अथवा भविष्य में करने वाले कार्यों की योजना लेखाबद्ध करने के लिए डायरी का प्रयोग कर सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक की डायरी पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने वाली सबसे प्रसिद्ध डायरियों में से एक है. Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. यहाँ रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ अंश दिए जाते हैं जिनमें वह प्रकृति के मूक आश्चर्य और जीवन के छोटे छोटे सुख दुख का वर्णन करता है. फ्यू एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ अंश, और साइलेंट मतलब मूक, मिराकल्स होते हैं आश्चर्य, और लाइफ्स लिटिल जॉय एंड रिग्रेट्स जीवन के छोटे छोटे सुख दुख. रीड ऑन, पढ़ते जाइए. जून 24, द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट. मॉनसून की धुंध का पहला दिन. मिस्ट होती है धुंध. एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल. और यह आश्चर्य ही है कि धुंध जब पहाड़ी को ढकने लगती है तो सारे पक्षी शांत हो जाते हैं. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. शायद यही कारण धुंध को इतना उदास कर देता है. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. शायद यही कारण धुंध को इतना उदास कर देता है. नॉट ओनली डज इट कंसील्स द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू. यह ना केवल पहाड़ियों को छिपा लेती है अपितु चुपचाप उन्हें पूर्ण रूप से ढक देती है. ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग्स. केवल घंटा भर पहले वृक्ष पक्षियों के गीतों से गूंज रहे थे. मतलब जब मिस्ट नहीं आई थी, धुंध नहीं आई थी, तो सारे पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेड डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. और अब वन घातक रूप से शांत है मानो आधी रात हो. मतलब जहां पक्षियों की चहचहाट थी, शोर था, वहां बिल्कुल शांतियां हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो. दो द मिस्ट थ्रो द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. धुंध में बिज्जू अपनी बहन को पुकार रहा है. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम. मैं उसे पहाड़ी के साथ साथ दौड़ते सुन तो सकता हूँ परंतु मैं उसे देख नहीं सकता. मतलब इतनी ज्यादा धुंध छा गई है कि राइटर कह रहा है कि मुझे बिज्जू की आवाज तो आ रही है परंतु वो उसे देख नहीं पा रहे हैं. जून 25, some genuine early monsoon rain, warm and humid and not that cold. High altitude
stuff we have been having all year. समय पूर्व मानसून वर्षा गर्म तथा नम और वैसी ठंडक नहीं जिसे हम ऊंचे स्थानों पर सारा वर्ष महसूस करते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ मतलब ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, and the first cobra lily rears its head from the fern as I walk up to the bank and post office. The plant seems to know it too. मानो पौधों को भी इसकी जानकारी है। And the first cobra lily rears its head from the fern and I walk up to the bank and post office. और जब मैं बैंक और डाकखाने जाता हूँ तो पहला कोबरा लिली मइन पत्तियों से बाहर झांकने लगता है। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी। धुन थोड़ी गोपनीयता प्रदान करती है। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence. एक स्कूल के बालक ने मुझे पर्वत और घाटी का एक वाक्य में वर्णन करने को कहा। एंड ऑल आई कुड से वॉज, और मैं बस इतना ही कह सका, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, जो कभी स्वर्ग रहा होगा। पैराडाइज होता है स्वर्ग। जून 27, जून 27, द रेन्स हैव heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. वर्षा कुछ मौसमी मेहमानों के आने का समाचार लाई, एक तेंदुआ और हजारों जोंके। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. कल दोपहर बाद तेंदुए ने स्कूल से कुछ नीचे बने नौकरों के क्वार्टरों से एक कुत्ता उठा लिया। In the evening, it attacked one of Biju's cow, but failed at approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. शाम को इसने बिज्जू के गाय पर आक्रमण कर दिया, परंतु ऊंची आवाज में बिज्जू की मां के आने के कारण वह भाग गया। कि उसके मां ने ऊंची आवाज में इम्प्रेक्शंस होता है, कर्सिस, कोसती भी आ रही थी, जिसके कारण वो भाग गया। एज फॉर द लीचेस, आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटल ब्लड लेटिंग एवरी डे। और जहाँ तक जोंकों का संबंध है, मैं जल्दी ही प्रतिदिन कुछ रक्त हानि का आदि हो जाऊंगा। मतलब राइटर क्या कह रहे हैं कि जल्दी ही, जैसे जब लीच लगती है, जोंक लगती है, तो वहाँ से खून निकलता है, वैसे कि मुझे भी जब लगेगी तो मैं जल्दी ही रक्त हानि मतलब खून निकलवाने का आदि हो जाऊंगा, कि मुझे उसकी आदत पड़ जाएगी। अदर न्यू अराइवल आर द Skirlet minivets. The females are yellow, lifting silently among the leaves like brilliant jewels. अन्य नए आगंतुक है कोयल जैसे लाल पक्षी। मादा पक्षी पीले रंग के होते हैं, जो वृक्षों के पत्तियों में फुदकते हुए आभूषणों के समान लगते हैं। ब्रिलियंट, चमकदार आभूषणों के समान लगते हैं। ब्रिलियंट ज्वेल, चमकदार आभूषण कौन से होते हैं? हीरे, हीरे के समान लगते हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील themselves, although by remaining absolutely silent they sometimes contrive to go unnoticed. वृक्ष चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज,
वृक्ष चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, these brightly colored birds cannot conceal themselves. ये चमकीले रंग के पक्षी अपने आप को छिपा नहीं सकते। Although यह और बात है, by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. शांत होने के कारण कभी कभी उनकी ओर ध्यान नहीं जाता। Along come a pair of dragons, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. उनके साथ ही गाने वाले पक्षियों का जोड़ा आता है जो अनावश्यक उत्साही होते हैं और उन्हें कोयल जैसे लाल पक्षियों को वहां से भगा देते हैं, खदेड़ देते हैं। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. एक वृक्ष बेल बलूत के वृक्ष के तने पर तेजी से चढ़ते हुए मार्ग में आने वाले कीड़े मकोड़ों को खत्म करती जाती है। अब आपने देखा भी होगा जो क्रीपर्स हैं बेलें हैं, ये क्या करते हैं, पेड़ों के तनों पर बढ़ती जाती है। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, देयर इज नो dearth of food for the insectivorous birds. अब जबकि वर्षा हो रही है, कीट भक्षक पक्षियों मतलब कीड़े मकोड़े खाने वाले पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।